हे दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हकीकी खुशी के मुतालिक कि खुश कैसे रहा जाता है। आई कैन गारंटी यू दोस्तों कि आपको दुनिया का मालो दौलत और पैसा और शोहरत दे दिया जाए तब भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आप खुश रहना नहीं सीखते हैं। और ये वजूहत बनती हैं स्ट्रेस की, डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की। और ये तीन वो वजूहत मेन हैं जिनकी वजह से बोथ फिज़िकली और मेंटली हम डाउन हो जाते हैं और कोई भी काम अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों खुश रहिए। आज मैं बात करूंगा नेपोलियन के मुतालिक। हम सब जानते हैं कि इंतहाई पॉपुलर शख्सियत थी नेपोलियन, जिसके पास अपने दौर के मुताबिक बहुत सारा फेम था, पैसा था और पावर थी। जब एक सफ़र के दौरान उससे पूछा गया ज़िंदगी के मुतालिक तो उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी के कुछ 6 दिन भी खुशी से नहीं गुजारे। जबकि उसी शिप पे हेलन कैरन नाम की खातून, जो अंधी, गूंगी और बहरी थी, उनसे जब ज़िंदगी का पूछा गया तो उन्होंने कहा ज़िंदगी की इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि ज़िंदगी की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आज मैं आपको एक और एलेक्स कैरल का कोट बताता हूँ। उसने कहा, पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। जो लोग परेशानी का मुकाबला करना नहीं जानते जल्दी मर जाते हैं। और इस बात में 100% हकीकत है दोस्तों। डॉक्टर जी कहते हैं कि हमारी 70% जितने भी पेशेंट हैं अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर अपना फियर और वरीज को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। एक बड़ी मज़े की स्टडी की गई दोस्तों एक वक्त के दौरान, जिसमें ये मालूम हुआ कि हर 5 में से 4 पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में, उनकी बीमारी की कोई फिज़िकल रीज़न नहीं है। और उनकी बीमार होने की सिर्फ एक ही वजह है, उनका अपना सेल्फिशनेस, हेट, वरी, एंग्जाइटी। और ये तमाम वो वजूहत हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हर 5 में से 4 लोग। और उसके बाद यकीनी तौर पे वो डिफरेंट किस्म के मैदे की बीमारियां, कैंसर्स में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को हार्ट डिजीज़ होते हैं और डिफरेंट किस्म के बुखार और डिफरेंट किस्म की बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो इसलिए परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज मैं एक बात करूँगा अमेरिकन इंजीनियर के मुतालिक। इसको एक वक्त में एक फ़र्म की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला गैस क्लीनिंग का। दोस्तों, ये इंतहाई शातिर आदमी था। इसने कंपनी रिसर्च करने के बाद कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर लगवाए, लेकिन एट द एंड उसको जो वो रिज़ल्ट चाहता था जब ना मिल पाया तो इंतहाई परेशान हो गया और उसके बाद डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चला गया। लेकिन उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि मेरे परेशान होने से मेरी प्रॉब्लम का हल मुझे नहीं मिल पाएगा, मुझे इसके लिए पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा। उसने क्या किया दोस्तों, उसने बड़े मज़े के 3 स्टेप्स लिए जिससे वो इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर भी आया और उसी चीज़ को बेहतर भी बना सका। पहले उसने एनालाइज़ किया ऑनेस्टली और बग़ैर परेशान हुए कि इस परेशानी की वजह से मेरे साथ बुरे से बुरा क्या होगा। और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसको जेल तो नहीं होगी और ना ही जो मिलियन ऑफ डॉलर उसने रिसर्च में लगाए थे उसको वापस करने होंगे। उसने मेंटली इसको एक्सेप्ट किया। बुरे से बुरी सिनेरियो को एक्सेप्ट करने के बाद उसे एक सुकून मिला और उसके बाद उसने अपने दिमाग से काम करना शुरू किया। उसने डिफरेंट किस्म के तजर्बात किए ताकि वो इस प्रॉब्लम को जो है इसका सलूशन कर सके। उसने बुरे से बुरे हालात जो उसने वो पहले ही सोच चुका था उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने डिफरेंट किस्म की रिसर्च की, उसने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया और अपने पीस ऑफ माइंड से काम करते हुए उसने इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। और आप यकीन कीजिए उसने ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो खासा नुकसान में जा रहा था उसको प्रॉफिट कराया और कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा भी कराया। तो इसलिए परेशान ना होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आप कुछ भी काम करें, जब तक आप खुश रहना नहीं सीखेंगे आप परेशान ही रहेंगे। एक मैं आपको पेशेंट के मुतालिक बता रहा हूँ जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि आप कैंसर की वजह से चंद ही दिनों में फौत हो जाएंगे। उस शख्स ने वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बनाया। डॉक्टर ने कहा अगर आप वर्ल्ड टूर पे गए तो विद इन फ्यू डेज़ आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसने एक ना सुनी। वो शिप में उसने 2-3 महीने का सफ़र किया और उसने उस दौरान डिफरेंट किस्म के खाने खाए, अच्छा म्यूज़िक सुना, दोस्त बनाए। उन 3 महीनों के दौरान उसने सब कुछ वो किया जो वो चाहता था और वो बिल्कुल भूल गया कि वो बीमार है।
आप यकीन करें कि 2-3 महीने के बाद जब वो उस ट्रिप से वापस आया तो उसका 90 पाउंड वज़न बढ़ चुका था और वो बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ था। इसलिए दोस्तों, परेशान होना किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हम तमाम की परेशानियां डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसका हल एक ही है, खुश रहना। जिस तरह दोस्तों साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना और कुछ भी अच्छे से अच्छी स्टडी करना हमें सीखना पड़ता है, आप यकीन करें इसी तरीके से खुश रहना भी हमें सीखना पड़ता है। तो आप यकीनन कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम कि आप खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।